हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शांतिपूर्ण संपन्न। बजट सत्र में कुल 19 बैठकों का हुआ आयोजन। सदन में 8 विधेयक को किया गया पारित। हिमाचल प्रदेश में लीगल होगी भांग की खेती। बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में उठा मुद्दा। औषधीय गुणों को देखकर सरकार लेगी निर्णय। सिरमौर में लिंक रोड की मांग को लेकर प्रदर्शन। 17 घंटे बाद खोला गया संगड्राह को चढ़ाना रोड। शिमला में ईसाई मिशनरियों ने मनाया गुड फ्राइडे। क्राइस्ट चर्च में प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। मानवता के कल्याण के लिए की गई प्रार्थना। और नालागढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 4 किलो 894 ग्राम हीरा पोस्ट बरामद। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का समापन हो गया है। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा बजट सत्र 4 मार्च से शुरू हुई थी, जो 6 अप्रैल तक चली है। और इस सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें आयोजित की गई है और कुल 75 घंटे सदन की कार्यवाही चली है। सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सत्र के दौरान काफी नोकझोंक देखने को मिली है। विपक्ष ने सरकार को संस्थानों को बंद करने, विधायक निधि रोकने सहित कई मुद्दों को लेकर घेरने का प्रयास किया है, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्षों के सवाल का मजबूती से जवाब दिया गया है। जैसा आप जानते हैं, 14 मार्च 2023 को बजट सत्र शुरू हुआ था और इसमें 16 बैठकों का आयोजन किया गया। 16 मार्च 2023 तथा 24 मार्च 2023 के 2 दिन गैर सरकारी कार्य के दिवस निश्चित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 17 मार्च 2023 को बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 को सदन में प्रस्तुत किए थे। सदन की कार्रवाई 75 घंटे और 60 मिनट 59 मिनट्स चली है और सार्थक चर्चा जो है, इसमें कुल 52 जो बजट के ऊपर 52 मेंबर्स दे डेलिब्रेटेड ऑन द बजट। देखिए, ये जो बौखलाहट होती है, अब सत्ता में रहते हुए तो थोड़ा कम गुस्सा आता था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा फैसला हमने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ नहीं लिया। हमने जो भी फैसले लिए हिमाचल की जनता और हिमाचल के भविष्य को देखते हुए लिए। हम ऐसे संस्थान नहीं खोल सकते जहां हम वार्ड वाई के सारे सिविल हॉस्पिटल चलाए, डिस्पेंसरियां चलाए। हमारे मेन हॉस्पिटल खाली हो गया, आईजीएमसी खाली है, जहां अभी आपका टांडा खाली है, नेर चौक खाली है, नाहन के जो मेडिकल कॉलेज है, रीजनल हॉस्पिटल खाली है। आप और संस्थाएं खोल रहे हैं, उस संस्थाओं से 2 डॉक्टर एक वार्ड बॉय भेज रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में बच्चे नहीं है। 286 स्कूलों में तो एक भी बच्चा नहीं आया। सरकार बनने के बाद ये पहला बजट सत्र था और बजट सत्र के दौरान हालांकि ऑपोजिशन के लिए एक चीज की थोड़ी सी कठिनाई रहती है कि नई सरकार के खिलाफ मुद्दे कम होते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मुद्दे आमतौर पर 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ खड़े होते थे, वो मुद्दे अब की बार 3 महीने के कार्यकाल में विपक्ष के पास थे। और मैं सभी विपक्ष के माननीय विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सारे मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से सदन के अंदर उठाए गए। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा की गई है। द्रंग से बीजेपी विधायक पूर्ण चंद्र ने सदन में इसकी चर्चा लाई है और विधानसभा सदस्यों ने भांग के औषधीय गुण का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई है, जिसके बाद सरकार ने इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भांग की खेती, पत्तियों और बीजों को लीगल करने को लेकर विचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि भांग
के कई औषधीय लाभ हैं और जिसको लेकर दोनों पक्षों के 5 सदस्यों की कमेटी 1 माह में इसको लेकर रिपोर्ट देगी। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भांग की खेती को लीगल करने के निर्णय में सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हो सकते हैं। भांग की खेती के बारे में मैंने तो देखो अभी इसकी ज्यादा जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूं और भांग की खेती के बारे में कमेटी बनाई है 63 के तहत। पूरनचंद ठाकुर जी जो कि मंडी द्रंग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और हंसराज जी और सुंदर ठाकुर जी, इन सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं। तो इस दृष्टि से कि जैसे कि हंसराज जी ने अपना अनुभव बताया, तो अगर मेडिसिन यूज के लिए होगा तो अभी तो इस पर कमेटी बनाई है। जब तक कमेटी रिपोर्ट देंगे, कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। क्या इसमें अफीम भी ले रहे? वो तो भांग पर थी, अफीम के तो हमारे लिए वातावरण पक्ष में इसमें दोनों चीजें, पक्ष में विपक्ष में मैं इस बात को कह सकता हूं और इसको थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या हम एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ये परमिशन अगर देते हैं तो उसको हम करने की स्थिति में हैं? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में तो हम एक्साइज की सारी चीजें जो है, वो शराब जो है वो भी बनती है, वो भी तो एक उस तरह से होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जगह हमने देखा कि उसके कारण परिणाम अच्छे नहीं है कई जगह। इसलिए दोनों पक्ष को उसको देखने की आवश्यकता, बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। सरकार इस चुनाव से इतनी डरी हुई है कि उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। उल्टा सीधा बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मामले कोर्ट में भी हैं और इसलिए हास्य का विषय बना है। लेकिन फिलहाल मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं। चुनाव में हम भी जाएंगे, दम के साथ जाएंगे, मुकाबला करेंगे। और धर्मशाला के दाड़ी में धुम्मू शाह दाड़ी मेले के बाद G20 का अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो रहा है, जिसे लेकर रेहड़ी पटरी वालों को सख्त हिदायत दी जा रही है। एसएसपी मयंक चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इसके बावजूद भी अगर कोई सड़क किनारे रेहड़ी लगाता है तो चालान काटे जाएंगे। एसएसपी ने बताया है कि आईटीआई से शीला चौक और आईटीआई से रेडिशन ब्लू होटल के लिए जाने वाले मार्ग पर किसी को भी दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद भी कोई लगाएगा तो पुलिस कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। मेले का आयोजन 8 से 15 अप्रैल तक किया जाएगा और इसको लेकर नगर निगम, एसडीएम सहित पुलिस प्रशासन की बैठक में तिथियां तय की गई है। और साथ ही उन्होंने बताया है कि धर्मशाला में G20 की बैठक हो रही है, जिसके मद्देनजर डेलीगेट्स 16 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। 15 अप्रैल को मेले में लगी दुकानों को हटवाकर ग्राउंड को साफ करवाया जाएगा। जो दाढ़ी मेला जो होने वाला है, जैसे आप सबको पता है कि वो हमारे रिचुअल्स के हमारे उससे कनेक्टेड है और वो बहुत ही एक ऐतिहासिक मेला है। पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि G20 जैसा एक इंटरनेशनल इवेंट भी हो रहा है, जो कि हमारे पूरे इंडिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एक इवेंट है। तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्लान किया हुआ है कि दाढ़ी मेला के लिए जो हमारा रोड साइड में जितने भी रेहड़ी या दुकान वाले लगाते हैं उनको एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया है। और कल ही इसको लेके हमारी म्युनिसिपल कमिश्नर के अंडर में मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं था, एसडीएम मैडम थे, हम सब लोग थे, इवन मेयर साहब भी थे। तो उसमें डिसाइड हुआ है कि जितने भी रोड साइड पे जो रेहड़ी या फेरी लगाते हैं, शॉप्स लगाते हैं, उनको बिल्कुल नहीं लगाने दिया जाएगा। और शिमला बीजेपी नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रवासी प्रभारी, प्रवासी सह प्रभारी और वार्ड प्रभारियों की बैठक का आयोजन बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में किया गया है। और इस बैठक में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए फीडबैक भी लिए गए हैं। साथ ही चुनावों में किस तरह से काम करना है, इस पर चर्चा भी की गई है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी, त्रिलोक जमवाल विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब खबर सिरमौर से है, जहां लिंक रोड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में सांगडा शेपो रोड को लोगों ने बंद कर दिया था और जिसे प्रदर्शन के 17 घंटे बाद एससी बस्ती के लोगों ने ढारे गिराकर खोल दिया है। और वही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर 15 घंटे में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारियों के अनुसार धरना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें 15 दिन में उनके लिंक रोड की मांग पूरा करने का भरोसा दिलाया है और कार्यवाहक एसडीओ पीडब्ल्यूडी के बारे में लिखित समझौता भी हुआ है।
जो हमने ये धरना प्रदर्शित किया था वो हमने आज समाप्त कर दिया है, क्योंकि जो विभाग वालों ने हमें कहा है कि हम 15 दिन के अंदर अंदर चामड़ा का रोड चालू करेंगे, अगर नहीं किया तो हम ऐसा ही धरना फिर वापस शुरू कर देंगे। उन्होंने सबने हमारे से वादा किया है, सभी विभागों ने, कि 15 दिन में हम चामड़ा रोड का काम शुरू करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यही पत्थर और यही सब जो भी महिलाएं हैं यहाँ पे, जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, सभी यहाँ हम दोबारा यही ढारा बना देंगे और धरना प्रदर्शन पे बिल्कुल भूख हड़ताल करेंगे जब तक चमड़ा का रोड चालू नहीं होगा। जो हमने ये धरना प्रदर्शन किया था, ये हमने अब इस चमड़ा रोड के वजह से किया था। अगर चमड़ा का रोड 15 दिन के भीतर नहीं खुलेगा तो यही हम धरना प्रदर्शन 15 दिन के बाद और शुरू करेंगे। और विश्व भर में शुक्रवार को ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के शुक्रवार के दिन ही अपने जीवन का बलिदान दिया था, इसलिए उनकी याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में भी शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है और इस दौरान मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया है। शिमला के क्राइस्ट चर्च के पादरी सोहन लाल ने बताया है कि गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और इसलिए लोग इस दिन को शोक के रूप में भी मनाते हैं और इस दिन प्रभु यीशु के शिक्षाओं का स्मरण किया जाता है और प्रार्थना भी की जाती है। सभी को गुड फ्राइडे की मुबारकबाद। जैसे कि गुड फ्राइडे यानी शुभ शुक्रवार जिसे आज कहा जाता है और पूरे विश्व भर में आज के दिन को मनाया जाता है। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का दिन है, जबकि एक अफसोस का दिन है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 घंटे 12 बजे से 3 बजे तक वो क्रूस पर रहते हैं और उनके आखिरी 7 शब्द जो उन्होंने क्रूस पर से कहे थे उन पे आज बातचीत होती है, उन विचार किया जाता है, ताकि हम जैसे भी हर एक व्यक्ति जो आखिरी शब्द अपने मरने से पहले कहता है तो उसे बड़े ध्यान से सुना जाता है और उस पर अमल किया जाता है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।